हिसार के नारनौत से कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवाड़ ने नायब सैनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को इवेंट मैनेजमेंट की सरकार होने के संगीन आरोप लगाए हैं और विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा है कि किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी नहीं मिल रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में मुआवजे के नाम पर भी किसानों को सिर्फ धोखा मिल रहा है। हिसार में विधायक जस्सी पेटवाड़ से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के नारनौत से कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड विधायक जस्सी पेटवाड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जस्सी जी, मनीषा सांगवान के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है नरेंद्र की तरफ से और कांग्रेस पार्टी अब अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये संदेश साफ तौर से देने की कोशिश। 10 दिनों में अगर माकूल जवाब नहीं मिला तो मनीषा सांगवान पार्टी से बाहर हो जाएंगे। देखिए, अनुशासन तो सबसे पहली ज़रूरत है किसी भी पार्टी की, संगठन की और किसी भी घर की या किसी भी आदमी की। अनुशासन सबसे पहली ज़रूरत है और अनुशासन जहाँ होगा वहाँ ज़्यादा कामयाबी की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पार्टी का आधिकारिक मामला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी या मनीषा जी ही स्वयं इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। पूरा मामला क्या है, किस वजह से दिया है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को मीडिया में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के अंदर की बात है, अंदरूनी मामला है। और इस पे क्या मनीषा जी जवाब देंगी, क्या अध्यक्ष जी उनके जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं, वो तो वही उसके बारे में बता सकते हैं। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये माना जा सकता है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ के लिए मैंने फायर ब्रांड शब्द का इस्तेमाल किया, वो इसलिए भी किया कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे तल्ख बयान आपके सामने आते हैं जो कि पार्टी में काफ़ी सारे नेताओं को मंजूर नहीं होते। तो ऐसे में अनुशासनहीनता के खिलाफ अगर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी में आगे देखने को मिलेगी तो फिर काफ़ी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली। नहीं, देखिए, सच बोलना अनुशासनहीनता नहीं हो सकती और बोलने की स्वतंत्रता सबके पास है, चाहे वो पार्टी की बात हो चाहे बाहर की बात हो। जिस व्यक्ति के मन की जो बात है, मान लीजिए कोई आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं और उसका मैं जवाब नहीं दे रहा, वो भी चीज़ लोगों को गवारा नहीं गुजरेगी। तो स्वतंत्रता है सच बोलने की और हर व्यक्ति की आज़ादी है कि वो क्या बोलता है। ये अलग बात है कि उससे अनुशासनहीनता है या नहीं है, ये तो पार्टी का काम है देखना। मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं या जो मेरे मन में बात होती है मैं बोलता हूँ। अगर पार्टी को अनुशासनहीनता लगती है तो मुझे नोटिस दे देगी, उसका जवाब मैं अपने तरीके से दे दूंगा। लेकिन सच बोलना ज़रूरी है और लोगों को सच का पता लगना भी चाहिए। जाहिर है फिर नोटिस मिलने का खतरा जस्सी पेटवाड़ को सबसे ज़्यादा है। नहीं, मैं ऐसी कोई बात बोलता ही नहीं जिससे मुझे नोटिस मिले। मैं वो बात बोलता हूँ जो सच है और जो लोगों को आज जो लोग सुनना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि नायब सरकार का 1 साल भी अब पूरा होने को है, ऐसे में 1 साल के इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 217 वायदे मुख्यमंत्री जी ने, मुझे आज भी याद है, पूरे 6 महीने हुए थे। 6 महीने में 217 वायदों में से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने 19 वायदे पूरे कर दिए। जब हमने उनसे 19 वायदों का डिटेल मांगा तो वो बता नहीं पाए थे। आज फिर से कमाल की बात है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 217 में से हमने 48 वायदे पूरे कर दिए। हम 19 की डिटेल मांग रहे, वो नहीं दे पाए, वो 48 गिना रहे हैं। केवल गिनती का खेल चल रहा है। आज तक लाडो लक्ष्मी योजना पे बात कर लीजिए, लाडो लक्ष्मी योजना पे कोई जवाब नहीं दे पाए वो। आज तक वो किसान की एमएसपी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि वो 3100 रुपये धान पे एमएसपी देने का काम करेंगे। 2389 रुपये एमएसपी है, वो भी किसी भी किसान को नहीं मिल रहा। मैं चैलेंज देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, लाडवा मंडी में चल पड़ा, उनकी विधानसभा है, 99% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी नहीं मिल रहा। कहीं मॉइस्चराइजर के नाम पे, कहीं किसी चीज़ के ऊपर किसान को लूटने का काम किया जा रहा है। आज आप चले जाइए, रोजगार की बात कर लीजिए। जो लोग कहते थे हमने रोजगार देने का हम काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात माननीय मुख्यमंत्री, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कही थी। 10 साल की उनकी छोड़िए, 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं निकली आज तक भी। फिर बात कर लीजिए आप, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में एक जॉब गारंटी लेके आए थे कच्चे कर्मचारियों के लिए। कमाल की बात है, सुबह जॉब गारंटी बिल पेश किया जाता है विधानसभा में, शाम को कौशल के कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। हिसार के 150 कर्मचारियों को, कौशल के कर्मचारियों को निकाला गया पिछले दिनों। मुझे मिले थे, मैं विधानसभा में उनकी बात उठाने का काम करूंगा। तो ये सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बन के रहेगी है। ये लोग केवल और केवल टीवी के ऊपर जनता की गाड़ी कमाई को ऐड के माध्यम से पैसे खराब करने का काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं, हरियाणा के नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक सवाल पूछता हूं, एक वायदा
हमें नहीं पता आपने 217 में से 19 पूरे किए, 48 पूरे किए, हम नहीं पूछते आपसे। केवल एक वायदा मुख्यमंत्री जी ऐसा बता दें कि बीजेपी ने पूरा कर लिया हो। भ्रष्टाचार के ऊपर आज आप हालात देख सकते हैं, आए दिन 5 से ज़्यादा हत्याएं, आए दिन 50 से ज़्यादा अपहरण। और जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं उनके बारे में आपको बता दूं महेश जी, जो महिलाओं का आंकड़ा जो है, मैं ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 97% महिलाओं के मुकदमे जो दर्ज हुए उन पे आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, मतलब पेंडेसी पड़ी है वो कंप्लीटली। केवल 3% मुकदमे महिलाओं के सिरे चढ़े हैं, 97% ऐसे ही पड़े हैं। एक बयान आपका बड़ा चर्चित हुआ जिसमें आपने ये कहा कि सैटेलाइट की तस्वीरों में पराली जलाने की घटनाएं तो सामने आती है, किसान की पराली तो नजर आती है लेकिन बाढ़ का पानी नजर नहीं आता। अब क्या कुछ स्थिति बाढ़ के लिहाज से बनी हुई? स्थिति तो सेम है डॉक्टर साहब, और मैं आज भी कहता हूँ, मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह पे एक बार सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री जी एक जवाब दे दीजिए, आपके पास एक सैटेलाइट है, आप मुआवजे के लिए बात कर रहे हैं और लिखित में पटवारियों को आदेश दे दिया गया, तहसीलदारों को आदेश दे दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 और कम से कम 5,000 रुपये मुआवजा किसानों को देने का काम करो। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था, मुख्यमंत्री जी एक जवाब दे दीजिए सीधा सा, आपने 2700 कंपनी पराली के जलाने वालों को पकड़ने के लिए बना दी। अरे कम से कम आपके पास इतने मंत्री हैं, एक मंत्री की ड्यूटी एक जिले में लगा दो, वो देख ले कि किसान की फसल एमएसपी पे बिक रही है नहीं बिक रही, किसान को मंडियों में कितने बुरे हालात हैं। 2700 कंपनियां आपने पराली जलाने वालों के लिए तो लगा दी, उनको कोई परमानेंट समाधान तो दो। आज तक जो कंपनसेशन सरकार ने किसानों को देनी थी पराली के ऊपर, आज तक वो कंपनसेशन नहीं दी है। किसान को कोई ऐसा समाधान देने का काम करो जिससे किसान पराली ना जलाए। मजबूर है किसान पराली जलाने के लिए, वो मन से नहीं चाहता कि पराली जलाए, और क्यों जलाएं? क्या वो जो प्रदूषण जो हो रहा है वो किसान के बच्चों को नहीं होता? लेकिन ये है जब ये लोग एयर शो करने का काम करते हैं तब प्रदूषण नहीं होता, जब पटाखों की मंजूरी देते हैं तब प्रदूषण नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज तक, मैं ऐसी कमेटी में हूँ विधानसभा में जहाँ इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के ऊपर कमेटी बनी हुई है, नई कमेटी, और मैं संयोग से उस कमेटी में हूँ। प्लास्टिक ने और प्रदूषण ने लोगों का जीना आराम कर रखा है। प्लास्टिक के ऊपर सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, आज तक कंप्लीटली बंद नहीं करवा पाई, लेकिन हार थक के सरकार आ जाती है किसान के ऊपर, एक पराली के ऊपर आ जाती है। वो सैटेलाइट अब कहाँ है? अब नहीं देखा उस सैटेलाइट ने कि कितना जल भरा हुआ है, 10-10 फुट जल भरा हुआ है, लोगों के मजदूरों के, गरीबों के घर टूट गए, किसानों की फसल बर्बाद होगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था गिरदावरी और इस पोर्टल को बंद कर दीजिए। आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, आपके पास वो सैटेलाइट है जिससे आप पराली जलाने वालों को पकड़ लेते हैं, उनको क्यों नहीं आप आगे करते? तो केवल ये है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार बन के रह गई है जो केवल इवेंट करने का काम करती है, जो जनता की गाढ़ी कमाई को ऐड के माध्यम से पैसे बर्बाद करने का काम करती है, और इस सरकार के पास ना कोई नीति है ना कोई नीयत है। चलिए, जस्सी पेटवाड़ साफ तौर से इवेंट मैनेजमेंट के आरोप नायब सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठा रहे हैं कि किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से किसान आज बड़ी परेशानी की हालत में है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।